हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। आज 15वें दिन का वीडियो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस 15 दिनों में जो स्पोकन इंग्लिश हमें सीखना था उसका यह लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो उम्मीद है अभी तक के जो सारे वीडियोस हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आए होंगे, आपने खूब प्रैक्टिस किया होगा और आप इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे, बोलना आपने शुरू कर दिया होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि सिर्फ 14 दिनों में, 15 दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। बट आप जरूर इंग्लिश में पहले से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए होंगे, आप इंग्लिश बोल पा रहे होंगे। बस शर्त एक ही है कि आपने, जैसा मैंने बताया था वैसा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको इंग्लिश बोलने से, और वो भी अच्छी इंग्लिश आप बोल लेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है? और आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होती चली जाएगी और भी बेहतर होता चला जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोगों ने जो सेंटेंसेस को देखा है, जिसपे प्रैक्टिस किया है, उसका ना मैं एक आपको एक छोटा सा एक रिवीजन टाइप का मैं करवाता हूं। साथ में उसमें आपको दिखेगा कि सारे हर तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो मिला जुला करके कुल मिला के एक ही स्टाइल के होते हैं। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो किसी भी तरह के सेंटेंस को बड़े ही आसानी से आप फ्रेम कर लेंगे और बहुत फास्ट आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी टॉपिक पे कैसे हम बिना रुके बोल सकते हैं और लगातार बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक। और हमने कुछ देखा था जैसे कि कैन, मे। आज हम लोग देखेंगे कि शुड, मस्ट और कुड का यूज कहां करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रही, क्योंकि लास्ट में दो दोस्त जब मिलते हैं आपस में तो किस तरह बात करते हैं ये आप लास्ट में देखेंगे। ठीक है? और वो दोनों दोस्त इंग्लिश में बात करेंगे। Okay, so let's start our lecture, that is the last lecture of this series, day 15th lecture. So I hope you must have taken paper and pen. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भैया शुड और मस्ट का यूज कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, शुड का अगर मतलब हम समझें, देन इट्स मीनिंग इज चाहिए। चाहिए जब किसी को हम सजेशन देते हैं, राइट, कि भाई आपको थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, हेल्दी खाना आप खाना चाहिए, आपको समय पे दवाई लेनी चाहिए, है ना, समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। अगर कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो आपको शुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? शुड लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, शुड लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि आपको या तुम्हें समय पे दवाई लेनी चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रही बात? शुड का मतलब क्या हो रहा है? चाहिए। कोई सजेशन दे रहे हैं तो। अंडरस्टूड? अब आते हैं मस्ट पे। मस्ट में क्या होता है? जरूर, मतलब एकदम कंपलसरी है यहां।
कंपलसरी टाइप का कुछ चीज रहे तो हम लोग क्या करेंगे, मस्ट लगाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा, एक सेंटेंस देखिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें जरूर समय पे आना चाहिए, ऑर्डर टाइप का चीज है। समझ में आ रही बात? तो शुड और मस्ट में डिफरेंस समझ में आया? यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें जरूर समय पे आना चाहिए, राइट। वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, हमें जरूर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं तो एक्सीडेंट हो सकती है, जान जा सकती है। तो जहां मस्ट और शुड में आपको डिफरेंस समझ में आया? शुड जहां हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग शुड लगाएंगे, और मस्ट जहां पे कंपलसरी वो चीज करना ही है हमें, तो हम लोग मस्ट लगाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, क्लियर हो गया? अब करेंगे इस पे क्या, इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जम के, राइट। 100 सेंटेंसेज अगर बना लें तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता है शुड और मस्ट को यूज करने से, राइट। मतलब बहुत आसानी से हम इसे यूज कर लेंगे बिना हेजिटेशन के, राइट। दिमाग में फिट हो जाएगा, और बोल बोल के प्रैक्टिस करना, ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा, इसमें ना शुड लगा दिए तो नॉट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यू शुड नॉट अगर बोलना रहे तो शुड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। शुड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जहां भी आप उस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है तो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, जैसे यू शुड नॉट यूज स्मार्टफोन्स रेगुलरली। समझ में आ रही बात? यू शुड नॉट प्ले द होल डे, तुम्हें दिन भर नहीं खेलना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके। जैसे बोले कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे क्या, मुझे जाना है, शुड आई गो, सिंपल। ये जैसे इज एम आर था ना, वाज वर हैज हैव विल, उसी तरह डू डज जैसे था, उसी तरह ये शुड है, उसी तरह कैन है, उसी तरह आपका मस्ट है। बस इसको बाहर निकाल देंगे, राइट। तो अगर हम बोल दें कि शुड आई गो नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? शुड आई कम, क्या मुझे आना चाहिए, राइट। शुड आई नॉट कम, क्या मुझे नहीं आना चाहिए। समझ गए ना? बस उसी तरह है, सब एक ही जैसा है। यहां मस्ट के साथ भी उसी तरह हो जाएगा। यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो देयर। अंडरस्टूड? वी मस्ट नॉट ईट, वी मस्ट नॉट ईट दैट फूड, हमें वो वाला खाना एकदम नहीं खाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, कुड, सी ओ यू एल डी, कुड। कैन आपको पता है, राइट। तो कैन हम ना प्रेजेंट में यूज करते हैं, राइट। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, ठीक है। मैं जा सकता था, आई कुड गो, दैट्स इट। समझे या नहीं समझे? कितना आसान है ना। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। और यही अगर बोल दें यू कुड स्पीक, तो क्या हो जाएगा, तुम बोल सकते थे। यू कुड स्पीक। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? कितना आसान है। उसी तरह नॉट भी लगा देंगे, यू कैन नॉट स्पीक, यू कुड नॉट स्पीक। अंडरस्टूड? तुम नहीं बोल सके, यू कुड नॉट स्पीक, राइट। समझे या नहीं समझे? कितना आसान है ना। उसी तरह आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ये सब क्या है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव विल, उसी के जैसा है। तो कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं, राइट। समझे या नहीं समझे? बहुत आसान है। कुड यू,
कुड यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते थे? कुड यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते थे? समझ में आ रही बात? सो इतना आसान है। कैन लग गया बाहर, तो ये क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ओके। कुड यू प्लीज कम, क्या तुम आ सकते हो? अच्छा देखिए, कुड का यूज ना हम लोग कैन के जगह पे भी कर देते हैं कभी कभी, राइट, रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। कुड यू प्लीज कम इन, राइट। अब कैन यू प्लीज कम इन भी सही है, कुड यू प्लीज कम इन भी सही है, राइट ना। तो हम लोग ये धीरे धीरे, बट अभी इसको आप पास्ट में यूज कीजिए, सकते थे में यूज कीजिए, ज्यादा सही है। अंडरस्टूड? तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कुड पे भी 100 सेंटेंसेस 200, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पंख दे दिया, अब उड़ते रहिए जितना उड़ना है। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने सेंटेंसेस देखा है वो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब आप ध्यान से देखना है, आपको लगेगा सब एक जैसा ही है। देखिए कैसे, वह पढ़ता है, तो क्या होगा? ही रीड्स, कोई प्रॉब्लम? वह पढ़ता है, मान लिया आपको हिंदी नहीं पता है, सॉरी, बट ही रीड्स कब बोलेंगे आपको पता है ना, वह पढ़ता है, मतलब हमेशा रूटीन वाले वर्ग। बहुत बढ़िया। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, कोई दिक्कत? वे लोग जा चुके हैं, क्या होगा? दे हैव गॉन, ये काम समाप्त हो चुका है, दे हैव गॉन। यहां पे काम चल रहा है तो V4 लगेगा। अंडरस्टूड ना? दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। अब देखिए, क्या वह पढ़ता है, इसका क्या होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं। क्या वह पढ़ता है? अब पहले, उसके पहले आप यहां पे देखिए, यू आर ईटिंग। अभी क्या तुम खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे? आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। यहां भी कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे इसके पहले यह देख लीजिए, क्या वे लोग जा चुके हैं, तो यहां पे बाहर निकालने के लिए ये है, सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसे, है ना। तो क्या बोलेंगे? हैव यू, यू नहीं, दे होगा ना, हैव दे गॉन, क्या वे लोग जा चुके हैं। समझ में आ रही बात? तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या से अगर कोई चीज शुरू हो रहा है, तो अंदर में जो वर्ब के, मेन वर्ब के पहले जो चीज लगा हुआ है, उसे हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। अंडरस्टूड ना? तो यहां भी मेन वर्ब से पहले जो चीज है उसे बाहर निकालेंगे, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग बाहर से ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? अगर सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा? डज ही रीड। और मैंने आपको बताया है कि भैया, डू डज डिड जब भी सेंटेंस में आ जाए तो क्या यूज होगा? V1। याद है क्या यूज होगा? V1। डू डज डिड जहां भी सेंटेंस में आ जाए, उस सेंटेंस में क्या यूज होगा? V1। याद रहेगा ना? याद तो है सर, याद रहेगा क्या? याद तो है ही। चलिए, दिस इज डज, ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूं वह नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट रीड। अंडरस्टूड? फिर यहां पे डज आ गया तो V1 लगेगा। तुम नहीं खा रहे हो, क्या होगा? यू आर नॉट ईटिंग। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, ही डज नॉट रीड, डज डज क्यों लगा? क्योंकि यहां पे एक सपोर्टिंग वर्ब चाहिए। अब देखिए, वर्ब वगैरह के चक्कर में आपको इसलिए नहीं डालना चाह रहा हूं, ठीक है ना, डालूंगा, क्योंकि ग्रामर में जाना ही नहीं है मुझे, राइट ना, आपको जाने देना है। बोलने लिखने के लिए ग्रामर वगैरह की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, एकदम ना के बराबर। मैंने आपको क्या बोला कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप लिख के दिमाग में प्रिंट कर लो आप, कि जब भी निकले मुंह से सेंटेंस तो ऐसा ही निकले, गलती होगी ही नहीं। जब सोचने लगेंगे ना ज्यादा तो गलतियां होने लगती है, राइट। यू आर नॉट ईटिंग, यहां पे क्या हो जाएगा? वे लोग नहीं गए। देखो, वे लोग गए हैं या जा चुके हैं, दे हैव गॉन। वे लोग नहीं गए हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट गॉन।
समझ में आया? दे हैव नॉट गॉन, दे हैव गॉन, दे हैव नॉट गॉन, राइट? दे हैव गॉन, हैव दे गॉन? यू आर ईटिंग, आर यू ईटिंग? ही रीड्स, डज ही रीड? समझ में आ रही बात? चलिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, फिर क्या से शुरू हो गया तो डज को बाहर निकालना पड़ेगा, डज ही नॉट रीड? और जैसे ही डू डज डिड आ गया V1 लगेगा। डज ही नॉट रीड, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या से शुरू हुआ है तो व्हाट से नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा जो सपोर्टिंग वर्ब है उसे बाहर निकालेंगे। जैसे वहां पे डज बाहर निकला, यहाँ पे आर निकल जाएगा। आर यू नॉट ईटिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना? यहां पे क्या वे लोग नहीं गए हैं तो क्या होगा, हैव दे नॉट गॉन, क्वेश्चन मार्क। वह क्या पढ़ता है, अब देखो भैया यहां पे समझने वाली बात है। जब क्या बीच में आ जाए, कहीं शुरू में ना आए, है ना? जब बीच में आ जाए क्या, तो इसकी अंग्रेजी, अब ये डज और आर ये सब को बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा। हम लोग व्हाट का यूज कब करते हैं, जब हां या ना में जवाब ना दे पाए। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? जैसे क्या तुम खा रहे हो, इसका जवाब तो हाँ या ना में दे सकते हैं ना, यस या नो, राइट? लेकिन तुम क्या खा रहे हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, राइट? तो ऐसा जब कोई सीन हो कि भैया वह क्या पढ़ता है, तो हाँ या ना तो बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या वह पढ़ता है का हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्या वह नहीं पढ़ता है का भी दे सकते हैं, लेकिन वह क्या पढ़ता है इसका हाँ या ना में जवाब होगा ही नहीं, तो उस केस में हम व्हाट से शुरू करेंगे, राइट? और व्हाट जब भी लगता है सर, तो उसके बाद एक सपोर्टिंग वर्ब आता है, राइट? जैसे क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही रीड, अंडरस्टूड और नॉट? और डज आ गया तो V1 ही लगेगा। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। यहां पे देखिए, तुम क्या खा रहे हो, इसका भी जवाब हाँ ना में नहीं हो सकता है, तो व्हाट से शुरू होगा। व्हाट आर यू ईटिंग, बात आई समझ में? क्वेश्चन मार्क, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आप ध्यान से, ये जो आपका आर है, आर यहां पे और डज यहां पे, क्या एक ही टाइप का चीज नहीं है? बोलिए तो। उसी तरह से यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, वे लोग कहां गए। अब कहां का क्या होगा, वेयर, आपको पता है, मैंने बताया है, वेयर। अब इसके बाद अब देखो WH वर्ड जो भी लग जाए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हुम, उसके बाद आपको सपोर्टिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। और यहां पे सपोर्टिंग वर्ब क्या है मेरा, हैव, राइट? तो क्या करेंगे, वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहां गए हैं। समझ में आ गई बात ना? WH वर्ड के बाद आपको सपोर्टिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब दो तरीका है सीखने का, या तो आप इन सारे रूल्स को आप ध्यान में रखो, या सीधा इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में उसको छाप लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, अपने आत्मा में उसको उतार लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे सेकंड तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप बोलने जाएंगे, जब आप बोलेंगे, व्हेन यू विल स्पीक, you don't have that much time to think about all these rules. Okay, so it's better to do practice than to learn these rules. Okay, even you will learn these rules, still you won't be able to speak fluently. Why? बिकॉज जब आप इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे और सोच सोच के बोलेंगे, देन इट विल टेक टू मच टाइम, अंडरस्टूड, एंड यू वोंट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई व्हाट यू शुड डू, शुड व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस सच सेंटेंसेस। I have already I have already
explained such sentences in earlier videos. ओके मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोज में इसे एक्सप्लेन कर दिया है, आपको मैंने बताया है दैट यू शुड प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस। समझ गए? इफ यू विल प्रैक्टिस हार्ड, इफ यू विल प्रैक्टिस एवरी डे, देन these sentences will be in your mind forever, and there is no need to think about the rules. You will speak fluently. Okay, I am speaking slowly because I want, मैं चाहता हूं to you understand what I am speaking. मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें जो मैं बोल रहा हूं। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ? सो आप रूल्स पे मत जाइए, ग्रामर में मत घुसिए, नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप सीधा प्रैक्टिस पे बात कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश बोलने से। और जो जो मेरे दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जरूर कंफर्टेबल हो गए होंगे इंग्लिश में, और वो जरूर बोल पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी शुरू में इंग्लिश इसी तरह सीखी थी। ग्रामर में बहुत जानता था, बहुत कंफ्यूजन होती थी, फिर मुझे लगा नहीं यार ग्रामर से ना होगा नहीं, इट विल, बहुत समय लग रहा है, बोल नहीं मैं पाता हूं। तो मैंने क्या किया, सीधा जो सेंटेंसेस था उसको हजारों सेंटेंसेस में बनाने लगा, एक एक स्टाइल के एक एक टाइप का सेंटेंस में हजारों हजार सेंटेंस बनाता था, बोलता मैं रहता था। राइट? फिर क्या हुआ, मेरे दिमाग से खुद ब खुद निकलने लगा। अंडरस्टूड? विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे सेंटेंस एक ही, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है वह क्या नहीं पढ़ता है भैया, ऐसा इस टाइप का ना जनरली हम लोग यूज ही नहीं करते हैं कि वह क्या नहीं पढ़ता है, वह क्या नहीं खाता है। राइट? और अगर करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या आ गया बीच में तो हमें व्हाट लगाना पड़ेगा, व्हाट जैसे ही लगेगा सपोर्टिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद होगा रीड। What does he not read? वह क्या नहीं पढ़ता है? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखिए एक तरीका हुआ कि नियम हम जान लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे, इसके बाद ये होता है, ऐसे होता है। दूसरा तरीका हुआ कि इसके ऊपर हम 100 सेंटेंस बना लिए ऐसा। दैट्स इट, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तुम क्या नहीं खा रहे? व्हाट आर यू नॉट ईटिंग? व्हाट आर यू नॉट ईटिंग? अब इसी पे प्रैक्टिस कर लेंगे। What are you not playing? What are you not doing? What are you not reading? What are you not writing? समझ में आ रही बात? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे लोग कहां नहीं गए, अरे ऐसा थोड़े बोलते हैं, वे लोग कहां नहीं गए। जनरल इस तरह के सेंटेंस यूज नहीं करते हैं, लेकिन आ ही गया तो क्या कर सकते हैं? वेयर हैव दे नॉट गॉन? वे लोग कहां नहीं गए। अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज यहां पे मैं बताऊंगा, जब डज और नॉट को अलग अलग यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जब एक साथ करेंगे तो आप बोल सकते हैं व्हाट डजंट ही नॉट रीड। समझ में आई बात? व्हाट डजंट ही नॉट रीड जब एक साथ बोलेंगे तो। व्हाट आरंट यू ईटिंग? व्हाट आरंट यू ईटिंग? वेयर हैवंट दे गॉन? समझे? इट्स वेरी इजी, लेकिन समझना आसान है, आपके मुंह से तभी निकलेगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस लाइक अ हेल। अंडरस्टूड? मतलब अब बोलने का तरीका है ये सब, जब आप खतरनाक प्रैक्टिस करेंगे, जब आप जम के प्रैक्टिस करेंगे, देन ओनली दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल कम आउट ऑफ योर माइंड फ्लुएंटली, वेरी क्विकली, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। अंडरस्टूड सर? ओके, लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह 3 तरह का सेंटेंस हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये चौथे तरह का है। जैसे तुम गए, यू वेंट, तुम नहीं गए, क्या होगा? तुम नहीं गए। आपको आता है ना, सब मैंने बतला रखा है। तुम नहीं गए क्या होगा? यू डिड नॉट
यू डिड नॉट गो, राइट। क्या तुम गए, डिड यू गो, ये सब मैं बतलाया हुआ हूं आपको। डिड यू गो, क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो। तुम कहां गए, वेयर डिड यू गो। तुम कहां नहीं गए, वेयर डिड यू नॉट गो। है ना सब एक जैसा। कितनी आसान है, कितना आसान है। मम्मी पका रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग। मम्मी नहीं पका रही थी, मम्मी वॉज नॉट कुकिंग। क्या मम्मी पका रही थी, वॉज मम्मी कुकिंग। क्या मम्मी नहीं पका रही थी, वॉज मम्मी नॉट कुकिंग। मम्मी क्या पका रही थी। अब देखो क्या आ गया बीच में, इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो व्हाट लगाना पड़ेगा। व्हाट वॉज मम्मी कुकिंग, व्हाट वॉज मम्मी कुकिंग। मम्मी क्या नहीं पका रही थी, व्हाट वॉज मम्मी नॉट कुकिंग। सिंपल, सब एक जैसा है। अंडरस्टूड और नॉट, कोई दिक्कत। आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आपको सब हिंदी सोचने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट थिंक इन इंग्लिश, जस्ट यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश, यू मस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही बोलने का जरूर से जरूर कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टूड, लेट्स मूव अहेड। तो ये सारे सेंटेंस एक ही टाइप के हैं। अब देखिए, तीन मैंने शुरू वाले में बताया, तीन, दो उसके इसके पहले, और एक तरह का और है, राइट। हम लोग खेलेंगे, वी विल प्ले। आपको पता है आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इवन रिटन में भी विल चलने लगा है आजकल। अंडरस्टूड। सो वी शैल प्ले या वी विल प्ले। हम लोग नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। क्या हम लोग खेलेंगे, विल वी प्ले। क्या हम लोग नहीं खेलेंगे, विल वी नॉट प्ले। अब यहां तक का जो सेंटेंस है वो हाँ ना में हो जाएगा ना काम। हमारा काम यहां तक हाँ या ना में खत्म हो जाएगा, राइट। ये वाला क्या में, हाँ या ना में। क्या हम लोग खेलेंगे तो हाँ या ना, क्या हम लोग नहीं खेलेंगे तो हाँ या ना। लेकिन हम लोग क्या खेलेंगे में हाँ ना नहीं चलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट से शुरू करना पड़ेगा, राइट। व्हाट विल वी प्ले, हम लोग क्या खेलेंगे, हम लोग क्या नहीं खेलेंगे, व्हाट विल वी नॉट प्ले। समझ में आ गई बात। सो देखिए, यही नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं जा रहा था, मैं कर रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं जाऊंगा। बस ना। वे आए थे, तुम गए थे, वे नहीं आए थे। क्या वे आए थे, क्या वह मिला था, हम लोग जाएंगे, तुम कब आओगे। वह जा चुका था, वह जा रही थी। इतना ही, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें समय पे आना चाहिए, तुम जरूर वहां जाओ। बस इतना ही टाइप का तो सेंटेंस से हमारा पूरे दिन का काम चल जाता है। हर तरह के सिचुएशन में हम इन तरह के सेंटेंस से काम चला लेंगे और अच्छे से काम चलेगा हमारा, मस्त। अंडरस्टूड। ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद जो बच गया क्या, वो सब कैन वाला, कुड वाला, मे वाला, कैन कुड मे, एक शुड वाला, खत्म, दैट्स इट। नॉर्मली इतना ही तो होता है, इतने ही पे हमें महारत हासिल करना है, दैट्स इट। तो चलिए आगे देखिए। अब यहां पे देखो, आप लोग देखिए भाई, कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैन है ना, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, ये सब मैंने बता दिया। और भी होते हैं इस तरह के, इसे मॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हमको क्या पढ़ा है भाई, हमें तो इंग्लिश बोलने से मतलब है। अंडरस्टूड ना। एक छोटा बच्चा बोलता है कि मम्मी खाना दीजिए, तब तुम पूछोगे इसमें मम्मी, इस वाक्य में मम्मी क्या है, करता है कि कर्म है कि क्रिया है। तो बच्चा को क्या पता है। हाँ, लेकिन उसे इतना पता है कि मम्मी खाना दीजिए या मम्मी खाना दो का क्या मतलब होता है, कब बोलना चाहिए। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हम लोग सीधा प्रैक्टिस पे काम करेंगे। प्रैक्टिस कर अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अभी तक बहुत अच्छी हो गई होगी, और आपने नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। एक एक वीडियो करके देखिए अच्छे से और जम के प्रैक्टिस कीजिए, और आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे, ये आप मेरी गारंटी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने एक फैंटास्टिक चीज बता रहा हूं जिसको ऑलरेडी हमने बताया था आपको, बट फिर से अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू टॉक ऑन एनीथिंग, आप किसी भी चीज पे बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज पे, तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि आप जो भी चीज है, जैसे मान लिया आपको किसी ने बोला कि टीवी के ऊपर बताओ, टेलीविजन, टीवी, है ना? तो आप क्या करेंगे कि पहले टीवी क्या होता है यहां से शुरू कीजिए कि क्या होता है। तो बोलेंगे टीवी एक इंटरटेनमेंट का डिवाइस है। टीवी इज एन इंटरटेन डिवाइस ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? टीवी, वी कैन सी वीडियो, we can listen to the music, right? We can see video on television, we can play our videos on the television. So many channels of news, movie, serials, कार्टून्स आर अवेलेबल इन टेलीविजन। अंडरस्टूड? तो इस तरह से क्या हो गया, मैंने आपको उसको डिफाइन करना कि वो चीज है क्या। उसके बाद प्राइस पे बात करेंगे कि भैया ये सस्ता है, महंगा है, किस, समझ गए ना? प्राइस पे बात करेंगे कि प्राइस कितना ऊपर नीचे है, लाइक दैट। फिर डिजाइन पे हम लोग बात कर सकते हैं कि किस किस डिजाइन का आता है। कलर पे बात कर सकते हैं। अब टेलीविजन में तो कलर ऐसा कुछ होता नहीं है कि काला, उजला, पीला, लाल होता है, लेकिन हाँ, मान लो जूते की बात करें, शूज के बारे में बात करें, फैन के बारे में बात कर रहे हैं, कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कलर पे भी आप 2-4 लाइन बोल सकते हैं आराम से। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कंपटीटर्स। अब टेलीविजन के कितने ब्रांड्स हैं, है ना? कितने कंपटीटर्स हैं उसके? एलजी, सोनी, ओनिडा, वीयू, सैमसंग, बहुत सारे। अंडरस्टूड? तो उस पे भी आप कुछ बोल सकते हैं। डिजाइन के बारे में बात कर सकते हैं, उसका लुक्स के बारे में बात कर, कैसा वो दिखता है ना? लुक्स कैसा देखने में है, कैसा उसे होना चाहिए, राइट? लाइक दैट। मतलब उस पे भी आप बात कर सकते हैं। यूज और मिसयूज के बारे में बात कर सकते हैं। अंडरस्टूड ना? देन यू कैन टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी, वह कितनी आसानी से उपलब्ध है, मार्केट में आसानी से मिलता है, नहीं मिलता है, हमें अमेजोन से मंगाना पड़ेगा या फ्लिपकार्ट से मंगाना पड़ेगा, या बगल में जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहां पे मिल जाएगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। क्या उसमें बेटर और हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं, राइट? बोल सकते हैं कि नाउ डेज द टेलीविजन्स आर नॉट हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, सो देयर शुड बी, देयर शुड बी बेटर साउंड इन टेलीविजन्स। अंडरस्टूड? ऐसा करके आप कुछ बोल सकते हैं। उस जो पर्टिकुलर चीज जिस पे आप बोल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, है ना? बच्चों के ऊपर, ऐसा सोसाइटी में क्या उसका प्रभाव है, लाइक दैट। ऐसा सोच के आप किसी भी चीज के ऊपर आप बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर, राइट? तो ये आपके लिए एक अमोघ अस्त्र है, ठीक है? इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूं, जैसे याद रखिए पिस्टल, PESTEL। पी से आपको क्या सोचना है? पी से पॉलिटिकल, राइट? अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का टॉपिक रहे तो आप यहां से भी मदद ले सकते हैं, पॉलिटिकल। ई से इकोनॉमिकल, सोशल। टी से टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है। ई से इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, और एल से लीगल। सो अगर आप ये इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे तो डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर भी आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है? डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जहां पे आप देखेंगे कि जब दो दोस्त मार्केट में मिलते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, मतलब बने रहिए। हे, हेलो उत्तम,
Hey Gaurav, hi. After long time we are meeting, yaar. Yes, brother. I think after 6 long months we are meeting. Yes, I think we met at Ranjit's home last time. Do you remember that? Yes, yes, you are right. We met at Ranjit's home last time. And you know, Murari was also there. Murari was also there. I remember. Yes, of course. Who can forget Murari? He's a charm. He's amazing. He's mind blowing. Uttam, where are you nowadays? Are you still in Delhi? No, yaar, I am back to Patna. Oh, that's great. You did not tell me about this. I am so sorry, my dear. Actually, I was very busy in shifting. I could not get time. Now all set. Okay, don't bother. There is no sorry in friendship. No thank you in friendship. Let's go to CCD. You know, Murari and Ranjit are also coming there. It would be a surprise for them. Really? It would be great to meet both of them. Let's go. Oh, that's fine. Then it would be a surprise for them. Let's go. So आपने देखा जब दो दोस्त मिले गौरव एंड उत्तम तो वो किस तरह से बात किए इंग्लिश में कितना आसान है और जो जो सेंटेंसेस जो यूज हुआ वो आपको पता है ठीक है बस आपको उस पर महारत हासिल कर लेनी है खूब प्रैक्टिस करना है और जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको तो माने उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी राइट वो बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे इवन बोल भी पा रहे होंगे आप कोशिश कीजिए दिन रात इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए जगह जगह आप लिख दीजिए ओनली इंग्लिश 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 आप लिख दीजिए जहां भी आप अपना समय गुजारते हैं राइट आप हाथ पे लिख के रखिए इंग्लिश कि जब भी आपको नजर पड़े आप क्या होता है आदमी भूल जाता है इंग्लिश में सोचना आप बीच बीच में ना आप इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे क्यों क्योंकि अभी तक हिंदी में ही आप या आपने जो भी आपका लैंग्वेज है वो उसी में आप आ, सोच पा रहे हैं बोल पा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको ना आपको बस ध्यान में रहे कि आपको इंग्लिश में सोचना है इंग्लिश में बोलना है इसलिए आप जगह जगह इंग्लिश लिख दीजिए जहां पे आप रहते हैं बेडरूम में हॉल में हाथ पे लिख दीजिए बाहर जाते हैं अपने बैग में लिख के रख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको इंग्लिश में बात करनी है मोबाइल का जो आपका जो वॉलपेपर होता है ना अपना जो आपने अपना फोटो लगा रखा है वहां पे आप लिख दीजिए ओनली इंग्लिश राइट या आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऐसा कुछ आप लिख दीजिए ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिलता रहे ठीक है जम के प्रैक्टिस करना है जम के प्रैक्टिस करना है बहुत आसान है अभी आने वाले वीडियोस में मैं इंग्लिश में और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है बोलना तो आप सीख गए हैं लिखना भी आ गया है लेकिन उसको थोड़ा और फाइन ट्यून करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भी मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा ठीक है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट तो आपको करना ही करना है चाहे जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कीजिए जो बुरा लगे वो कमेंट कीजिए आपने जो होमवर्क बनाया है वो कमेंट कीजिए आप प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए ओके देन सी यू टेक केयर बाय बाय भारत माता की जय एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग बाय बाय टेक केयर